नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही और उसके बाद पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपकी आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ है और देश की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले वो कुछ करने वाले हैं जिससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है और वो तोहफा देने वाले हैं जीएसटी का। अब जीएसटी का क्या तोहफा होगा, कैसा होगा, प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर के देश और दुनिया के एक्सपर्ट नजर बनाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको वाकई में वो मीन कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मीन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो करेंगे भी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया जैसा वो कह रहे हैं तब क्या होगा? तो दोनों स्थिति आज बहुत गंभीरता से समझ लीजिए और इसीलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम आप जरूर देखिए और मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूं कि इसको देखिए भी और इसे अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए भी, शेयर भी कीजिए, बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी में हम कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। क्या घोषणा करेंगे? 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब, 28% का स्लैब। अब इस स्लैब से आज मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, बाकी इंडस्ट्री पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने जो बात लाल किले के प्राचीर से कही है और उन्होंने कुछ राहत देने की बात जो कही वो कर दिया, राहत दे दिया, तब तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो एक इंडस्ट्री में जो मार पड़ रही है उस इंडस्ट्री का रिपल इफेक्ट उसको कहते हैं और वो प्रभाव जब पड़ना शुरू होगा तो दूसरी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, फिर तीसरी पर पड़ेगा और इस तरह से पूरी इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट होगा। होना शुरू हो गया है, होना शुरू हो गया है। ट्रंप के टैरिफ के हाइक करने की घोषणा के बाद एक इकोनॉमी में एक डाउन एक मूव बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन का मूव बना हुआ है, लेकिन इसी को आपको अपलिफ्ट करना है और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले हम जीएसटी में कोई बोनांजा देंगे। मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मित्रों, वो पिछले 6 महीने से कराह रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, सड़कों पर तो नई गाड़ियां दिख रही हैं, चमकती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 6 महीनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत परेशान है और अगर इस दीपावली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई तो त्राहिमाम मच जाएगा। त्राहिमाम की मैं बात कर रहा हूं, आप इसे भरवेटम याद रख लीजिए। अगर इस इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई और सरकार ने इसे उबारने के लिए कोई काम नहीं किया तो आप मान के चलिए कि त्राहिमाम मचने वाला है। 6 महीने का सेल लगातार डिप कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का कर रहा है और हर सेगमेंट में कर रहा है। जो लोअर इनकम सेगमेंट है, जो छोटी गाड़ियां हैं, 10 लाख से नीचे की गाड़ियां हैं, 10 से 20 लाख की गाड़ियां हैं, 20 से 50 लाख की गाड़ियां हैं और 50 लाख से लेके करोड़ों की जो गाड़ियां हैं, सब में आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से मंदी है, सेल में उतना इजाफा नहीं हो पा रहा है। मतलब यार्ड में गाड़ियां लगी हुई हैं डीलर्स के पास
और वो गाड़ियां सेल नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लगातार कि नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं दीपावली में, तो अभी छठ का माहौल है उसमें, दशहरे में। लेकिन डीलरों का कहना है कि साहब जो गाड़ियां पहले की गाड़ियां हैं वो तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, अब जो आप नई गाड़ियां ला रहे हैं उसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से स्टोर्ड है, गाड़ियां हमारे यार्ड में लगी हुई हैं, हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, पुणे चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, इन बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें डीलरों के ये हालात हैं, और यही सच्चाई है। और ये हालात इसलिए हैं क्योंकि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो बेहद खतरनाक है, और इससे कार मैन्युफैक्चरर को भी बहुत लाभ नहीं हो रहा है, बर्डन उनके ऊपर बन रहा है, सारा गुस्सा कार मैन्युफैक्चरर झेल रहा है, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ियां बिक रही हैं, आपको लगेगा कि गाड़ियां बिक रही हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगातार स्क्वीज करते जा रहा है, घटते जा रहा है। और वो कंपनी को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैक्ट्री को सस्टेन करने के लिए बस बना हुआ है बाजार में, यूं समझिए। बहुत सारी गाड़ियों की तो हालत खराब है, अभी टाटा मोटर्स की, अभी मारुति की, जर्मन कार की, कोरियन कार की, इन सबकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। महिंद्रा की कह लीजिए या सबकी गाड़ियों की कह लीजिए, बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। मित्रों, 10 लाख की गाड़ी पे ऑन एन एवरेज जो टैक्स है, आप हैरान हो जाएंगे, करीबन 5 लाख पहुंच जाता है, 4,40,000 से ऊपर का टैक्स हो जाता है। 28% की जीएसटी लगती है, उसके बाद कुछ सेस लगता है, और उसके बाद रोड टैक्स लगता है, फिर इंश्योरेंस लेंगे उस पर टैक्स लगेगा, और जितनी चीजें आप लेते जाएंगे सब पर आप टैक्स भरते जाएंगे। 28% की तो एक साथ जीएसटी हो गई, पहला स्लैब। और दूसरा स्लैब हो गया कि 10-15 हजार का आपको सेस लग गया, कोई ना कोई बहाना लगा करके। और फिर तीसरा रोड टैक्स जब आप भरेंगे वो रोड टैक्स हो गया। फिर चौथा इंश्योरेंस जब लेंगे उस पर टैक्स देंगे आप। तो ये जो आप जब इन सभी टैक्सों को जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 लाख की अगर गाड़ी है तो 4 लाख से ऊपर का टैक्स है। अब आप इस हिसाब से जोड़िए, 10 लाख की गाड़ी में 6 लाख या 5.5 लाख ही कंपनी के पास जा रहा है। अब उस 5.5 लाख का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और तब आप प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लगाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितना सफर कर रही है। तो सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर से इतना टैक्स वसूल रही है, फिर भी गाड़ियों की उस तरह से सेल में जितनी कमी हो जानी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन मंदी है, माफ कीजिएगा, लेकिन मंदी है, और ये सेल की जो मंदी है, अगर